हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चली हुई है जिसमें मैं गुंजन पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 के पाठ और उसका अभ्यास कार्य लेकर आती हूँ। तो आज उसी सीरीज़ में मैं लाई हूँ पाठ 13 पौधों का जीवन। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना पौधों के हम अपना जीवन नहीं मान सकते, यानी कि बिना पौधे हमारा जीवन संभव नहीं है। तो उन्हीं पौधों के बारे में इस पाठ में कुछ खास बताया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बातों बातों में। हमें लकड़ी, फल, फूल आदि कौन देते हैं? आपको पता होगा कौन देते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। पौधों और आप में क्या समानता है? हम दोनों लोगों में क्या समानता है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर इनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं। तो इसमें ये जो कहानी है ये दो बच्चों के बारे में है, एक पंकज और दूसरी काजल। तो उनके पिताजी उन्हें पेड़ पौधे के बारे में क्या बताते हैं, जानते हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। ये थोड़ा पुराने समय के बारे में बताया गया, जब लाइट चली जाती थी। लोगों के घर में आंगन हुआ करते थे, यानी कि जिन्हें हम हॉल कह सकते हैं, पर वो ओपन होते थे ऊपर से। तो वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और काजल अचानक, एक क्यारी होती है छोटा सा, जिसमें छोटी सी जगह जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और से हिलाने लगती है। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। वो मना करती हैं कि इस समय पौधों को मत छेड़िए, वो सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। मतलब उसे नहीं पता था कि पौधे भी सोते हैं, तो वो बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पौधे सोए हैं। फिर भी वो उसे हिलाती रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पिताजी ने उसे समझाया कि हाँ बेटी, पेड़ पौधे भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, तो अब तुम इसे मत हिलाओ। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी। वह उठकर पिताजी के पलंग के पास आ बैठा। जो उस लड़की काजल का भाई है पंकज, वो भी उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें ये बात उसे सुनकर बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि पेड़ पौधे भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं। ये जानने के लिए वो उनके पास आ बैठा। कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछा। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे। पहले सभी लोग यह समझते थे कि पेड़ पौधे यानी पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है। किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। बाद में कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे पता चला कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी ने किया था। काजल, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मज़ा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। शाखाएं होती हैं जो उनकी टहनियाँ होती हैं। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने
पंकज ने तो पढ़ा ही होगा अपनी साइंस की पुस्तक में कि पौधों के कितने भाग होते हैं। उन्होंने बताया कि पौधों के 6 भाग होते हैं, जिसमें जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल होते हैं। हमने भी पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप लोगों ने ईवीएस में पढ़े होंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि जड़ जो होती है, जो हमारा रूट सिस्टम होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, मिट्टी के अंदर होती है, वो वहाँ से पानी और जो खनिज होते हैं यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उन्हें लेकर पौधे के बाकी भागों तक पहुंचाती है और उन्हें मिट्टी में भी अच्छे से पौधे को जकड़े रहती है। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। अब सांस कैसे लेते हैं ये भी काजल ने पूछा। देखते हैं क्या बताते हैं पिताजी। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगी कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूरज की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरित उत्तकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट ऊपर दिखाया है, अगर हम किसी पौधे को ऐसे ढक दें और उसे सूरज का प्रकाश ना मिले तो पौधा मुरझा जाएगा, क्योंकि जो सूरज के प्रकाश से ही जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, हम इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या हम उसे हरित उत्तक कहते हैं, उसकी मदद से खाना बनाते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। ये हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से हम रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, पर पौधों के लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। उन्होंने कहा कि पौधे जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर उसे खाना बनाने की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में उसे शुद्ध वायु में परिवर्तित करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने पूछा। तना और शाखाएं स्टेम एंड ब्रांचेस। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूरज की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। उन्मुख मतलब उसकी तरफ, टूवर्ड्स। वे समझाने लगे। उन्होंने कहा कि जो तना और शाखाएं हैं, वो जो पत्तियां खाना बनाती हैं उसे पौधे के बाकी भागों में पहुंचाते हैं, और जो जड़ों से जो पानी और खनिज लवण लिए जाते हैं वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और ये जो तना और शाखाएं हैं वो पौधे को सीधा खड़ा होने में और उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने में भी मदद करती हैं। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। जो पौधे खाना बनाते हैं, जितना खाना उन्होंने एक दिन में बनाया उतना वो सभी भागों को देते हैं। जिस भाग ने जितना खाना खाया और बाकी का बचा हुआ खाना अपने में स्टोर कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे जो भाग खाना स्टोर करता रहता है वही भाग हम पौधों का खाते हैं। अगर कोई भाग जो पौधे का जड़ है, जड़ में खाना स्टोर करते हैं तो हम उसकी जड़ भाग को खाते हैं। कोई फूल में करता है, कोई फल में करता है, तो उन्हीं अलग अलग भागों को हम खाते हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर और सलगम ये पौधे की जड़ें ही हैं, यानी कि पौधे की जड़ों का ही रूप है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें हम मिट्टी के अंदर से निकाल कर खाते हैं वो उनकी जड़ें होती हैं। जैसे, पर इसमें एक अपवाद है जो कि हमारा आलू है। आलू जड़ नहीं है। चुकंदर, मूली, गाजर और शलगम जो है वो पौधे की जड़ें हैं। गन्ना, कमल ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधे के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए।
देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, यानी कि जो भी फल है उनके अंदर बीज होता है। काशी फल या सीताफल को तो वैसे ही फल कहते हैं, उसके अलावा टमाटर, घिया, तोरी और भिंडी को भी फल ही माना जाता है। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं। पंकज बोला, सारी दालें आदि पौधे के बीज ही होते हैं। सरल उदाहरण देना चाहते हैं, चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हैं, माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। फिर पिताजी बच्चों को समझाते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ में, बेफालतू में, बिना किसी कारण के ना तो कभी पेड़ पौधे तोड़ने चाहिए, ना उनके फल, ना ही फूल तोड़ने चाहिए। उन्हें जैसे माली पेड़ पौधों की रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी उनकी रक्षा और देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो माँ ने जब खाना बना लिया तो उन्होंने बोला कि खाना खा लो आकर। फिर भी बच्चों के मन में अभी भी सब पेड़ पौधों के विषय में ही जानकारी घूम रही थी। अब इसमें अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ मतलब जिनकी मीनिंग बताई जाएगी, जैसे रुचिकर, रुचिकर मतलब पसंद आने वाली, इंटरेस्टिंग। निर्जीव, बेजान, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज करने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों द्वारा छोड़ी जाने वाली दूषित हवा, यानी कि ऐसी हवा जो कि हम मानव जाति के लोग या बाकी जो जानवर हैं वो छोड़ते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपने अंदर लेते हैं। हरितक, पौधे के हरे तत्व, यानी कि जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उन्मुख, मुख ऊपर किए हुए। और वनस्पति, पेड़ पौधे, जो भी वनस्पति में कोई भी तरीके का पेड़ पौधे, ये सभी वनस्पति कहलाते हैं। अब इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम श्रुतलेख के रूप में देख सकते हैं, जैसे निर्जीव, वैज्ञानिक, प्रयोगों, पंखुड़ियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, हरितको, उन्मुख और वनस्पति। तो ये था ये पूरा पाठ। इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य यानी कि जो भाषा ज्ञान है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये पाठ उपयोगी रहा होगा। अगर उपयोगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।